रोशन एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आज न्यू टॉपिक BSEB बोर्ड 2022 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 साइंस 2022 में जो बिहार बोर्ड का साइंस का एग्ज़ाम होगा उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों का। ये निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आएंगे। आज हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, फिर अगले दिन 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हर सब्जेक्ट में फिर 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसी में से आपको 100 में से ही फंसेगा, 100 का 100 भी फंसेगा। इसलिए आप यह वीडियो देखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि मिलते रहे आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन। चलते हैं आप सवाल के ऊपर। देखिए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा पुष्प में। दूसरा क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? इसका आंसर होगा मटर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में? इसका आंसर होगा एक दिशीय। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? इसका आंसर होगा वायुमंडल के मध्य सतह में। ओजोन परत वायुमंडल के मध्य सतह में पाया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे व्हेल, चूहा, हाथी, आदमी। सबसे तेज धड़कन व्हेल का होता है। अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। आमीटर से निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? आमीटर से धारा को मापा जाता है। अगला सवाल है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह होता है विद्युत मोटर। और जो यांत्रिक को ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा वह हो जाएगा जनरेटर। अगला सवाल है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र होगा 1/v + 1/u = 1/f। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। अगला सवाल है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होगा? ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। इसका आंसर होगा सूर्य। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पेड़ पौधों में, परजीवियों में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? उद्दीपक या पाचक रस या हार्मोन या आवेग? रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है डार्विन, लामार्क, ओपेरिन, वाइसमान। इसका आंसर होगा डार्विन। अगला सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक है कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होगी? कांच में, पानी में, लोहा में या निर्वात में? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। अगला सवाल है, समीकरण 2H2 + O2 2H2O है। एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब दो पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C2H5OH, C6H6O6 या C6H12O6, C6H6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11, 14, 16 या 18? सोडियम की परमाणु संख्या है 11। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषण। अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में? इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? जूल, वाट, डायोप्टर, अर्ग। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है डायोप्टर।
किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन न्यूनतम किस रंग का होता है? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरीज में किस प्रकार की धारा? प्रत्यावर्ती, दिष्ट या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बैटरी में दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें सभी। टूथपेस्ट क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, इनमें सभी। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? कार्बोक्सिल समूह CHO, CO, COOH। CHO है एल्डिहाइड समूह, CO है कीटोन समूह, COOH यह है कार्बोक्सिल समूह। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षारीय धातु या मिश्र धातु। इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातु। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, एम्पियर के रूप में, जूल के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल किस धातु से बना होता है? सोना, जस्ता, सोना, प्लेटिनम या सिलिकॉन। सोलर सेल सिलिकॉन से बना होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो K2SO4 एक लवण है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम या आयरन। सबसे भारी धातु इन सभी में से कौन है? सबसे भारी धातु हो जाएगा यूरेनियम। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टेनिन, रेजिन। इनमें सभी पौधों का उत्सर्जी पदार्थ गोंद, टेनिन, रेजिन सभी के द्वारा होता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं हम। 39 नंबर, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो SO2 के कारण। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें सभी। स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में। निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? पेट्रोलियम। अगला है, मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? 42 का आंसर पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। हाड्रा में पाया जाता है मस्तिष्क या तंत्रिका या मुख या स्पर्शक। हाड्रा में क्या पाया जाता है? हाड्रा में पाया जाता है स्पर्शक। निम्न में कौन सा उप धातु है? Zn, Ca, Ge या C। कौन सा उप धातु है? इसका आंसर हो जाएगा C, कार्बन। यह उप धातु है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी? समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अगला सवाल है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, Na2CO3 × 10H2O या CaOH2 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 × 10H2O यह धोवन सोडा का सूत्र होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलाम। विद्युत आवेश का SI मात्रक होगा कूलाम। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है वो बताना है। एल्युमिनियम या सोडियम या कॉपर या लोहा। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। इसका गलनांक सबसे कम है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V = I/R या V = R/I या V = IR या V = IR²। V = IR यह संबंध सत्य है ओम के नियम से। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अतिभारण के समय
विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है अतिभारण के समय, विद्युत समय में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बहुत कम हो जाता है। अगला सवाल है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? जैव मात्रा, बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत या भूतापीय ऊर्जा स्रोत या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जैव मात्रा, बायोमास परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन। ऑक्सीजन का विघटन क्या कहलाएगा? अपचयन। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिबरेलिन, एड्रेनेलिन या इंसुलिन या थायरोक्सिन? पादपों में पाए जाने वाला, इसका आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर? इसका आंसर हो जाएगा 56 का डी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर यह निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन में है इंसुलिन, थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, यह पादप हार्मोन है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या अभिनेत्र लेंस पर या नेत्रोद में या दृष्टि पटल पर? इसका आंसर हो जाएगा 58 का सी, नेत्रोद में। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन? आंसर हो जाएगा मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन यौगिक है। अगला अंतिम सवाल है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? किस रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है? तो आंसर हो जाएगा नीला रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा? तो लाल रंग का अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। इस वीडियो में हम आपको 60 क्वेश्चन कराए हैं, आगे हम फिर 60 या 70 क्वेश्चन लेकर आएंगे। 150 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों मिला करके इसी 150 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। अगले पार्ट में फिर अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।